हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी। जी सर, वालेकुम कौन सी जगह, सऊदीया कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर जद्दा से बात कर रहा हूँ। जद्दा से। और बिस्मिल्लाह। मैंने पाकिस्तान में कुछ जानवर रखे हुए हैं। कहाँ पे? तो भैंसे गुजरांवाला में। गुजरांवाला में। ठीक। शहर में या कोई तो गांव है? शहर में। शहर में। ठीक। तो वो तकरीबन उनको 10 महीने हो गए, 8 महीने गब्बर नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो उसका एक आसान सा नुस्खा देता हूँ। जी जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये मेरी जान। आपने इनको प्रोटीन लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है इनका। वो होता है खलें। खल इनको जो है ना वनडे, वैसे तो असूलन आपको बैलेंस्ड डाइट इनको देनी चाहिए। ठीक है। बैलेंस्ड डाइट में सारी चीजें मेरे आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे। हजारों की तादाद में आपको वनडों के फार्मूले दूसरे, हर चीज, गर्मियों के वनडे दूसरे। लेकिन इनको हीट में लाने के लिए जरूरी है कि हर एक को 1-1 किलो, 2-2 किलो खल जरूर रोजाना देनी शुरू कर दें। खल बिनोला दें, खल तोरिया दे दें, जो भी इजीली अवेलेबल है। प्रोटीन लेवल बढ़ेगा तो इंशाल्लाह जल्दी हीट में आ जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, जब उनको देंगे, वंडा डालेंगे, वनडे के अंदर कोई 100 ग्राम उनके अंदर DCP पाउडर या निटाफास मिल जाता है वो, या कोमी कैल्सी वेट मिल जाता है, कोई मिल जाए 100 ग्राम वो रोजाना वनडे में खुराक के अंदर दें। इंशाल्लाह ताला ये कुदरती तौर पे हीट में आ जाएंगी। अगर आप सब्र नहीं कर सकते, वैसे तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, 10 महीने जहां सब्र किया है, थोड़े दिन ये वनडे देख के देखेंगे तो इंशाल्लाह हीट में आ जाएंगी। नहीं अगर चाहते, कल ही आप हीट में लाना चाहते हैं या 36 से 72 घंटे के अंदर अंदर, तो इनको डेलमाजीन का इंजेक्शन 2 सीसी का लगा दें। डेलमाजीन इंजेक्शन 200 सीसी। 2 सीसी, 200 नहीं, 2 सीसी, 2 सीसी ईच ये लगा देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो बाहर में आ जाएंगी। अगर फिर आप अगर शाम को आए बाहर में, सुबह इनको मिलाप करा दें, सुबह आए शाम को करा दें। और यह अगर टीका इंजेक्शन रखवाना है तो वो ये आपकी अपनी मर्जी है मेरी जान। ठीक है सर, इंजेक्शन जो टीका लगवाना है उसके बाद अगर धारां कट दिया ने, फिर उसके बाद अगले यानी 12 घंटे बाद इन्होंने मिलाप कराना है। अगर इंजेक्शन लगवाइए तो इंजेक्शन रखवाइए तो केड़ा सीमेंट रखवाइए? सीमेंट नीली रावी का। भैंसे है ना? जी सर। भैंसों में नीली रावी मिक्सचर है। पहले नीली अलहदा होता था, रावी अलहदा नस्ल थी। अब इनकी मिक्सचर ही है। और बेस्ट हमारे पास नीली रावी जो है ना ब्रीड, दैट्स द बेस्ट ब्रीड। जिस तरह इंडिया वाले दे आर प्राउड ऑफ देयर ब्रीड, वो है उनकी मुड़ा। तो हम वी आर प्राउड फॉर आवर नीली रावी। नीली रावी का आप रखवाएं। लगवा के तो नीली रावी का सीमेंट रखवा दी। यार हीट में तो आने दो, अभी ना रखवा दो। साथ ही तो नहीं ना, मैंने कहा हीट में जब आ जाएंगी उसके बाद आपने, उसके बाद 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको, और याद रखें ये ऐसी भैंसे नहीं रखते और इतनी देर ये तो नुकसान में जाती है जो इतने इतने महीने वो गबन ही ना हो। ये याद रखें। ये जब बच्चा जन्म देगी ना, मेरी यार सुन लेना, जब बच्चा जन्म दे तो 90 दिन, याद रखें 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा गबन होना चाहिए इसको। क्यों? इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा देर तक आप
इसका दूध भी ले सकते हैं, 8-9 महीने दूध भी ले सकते हैं हामला, और सिर्फ 2 महीने के बाद अगला बच्चा जन्म दे देती हैं। ये फायदेमंद होता है, ये असूल है। दूसरा ये है कि इनमें छांटी करें, छांटी करें, जो अच्छी नस्ल है वो रखें, बेहतर नस्ल। इंस्टेड ऑफ कीपिंग 10 भैंसे, 10 भैंसे, 20 भैंसे रखने की बजाय आला न, अगर 3-3 लीटर 5-4 लीटर दूध देती हैं, वो आप 10 भैंसे रखते हैं या गायें रखते हैं, उससे बेहतर है कि आप उसके मुकाबले में 8-10 लीटर रोजाना देने वाली वो 5 गायें या 5 भैंसे रख ले, आधी रख ले, आपका खर्चा भी कम हो जाएगा और दूध भी अच्छा मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। तो एक्चुअली सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं तो इधर हूँ, तो घर में सिर्फ भाई बड़ा है, वो संभाल रहा है, और हमारा ये स्टार्ट है, अभी 10 महीने हुए हैं लड़कियों को, ठीक, तो उनको शायद पता नहीं चल रहा होगा, तो इसलिए वो जो सांड है वो भी नहीं रखा हुआ, तो उनको पता कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं, हुआ है। हाँ, हो सकता है कि उनको पता ही ना चला हो कि हीट में आई हैं। उसकी अलामात वो जाहिर करती हैं। याद रखें, जब भी हीट में आए तो आवाजें निकालनी शुरू कर देते हैं। हमारे गुजरांवाला में, गुजरात में, चूंकि मेरा डिवीजन है गुजरांवाला, गुजरात में मेरा गांव है, तो ये है कि हम लोग कहते हैं जी बोल पैया ने, यानी बोल पड़ती हैं, यानी बोलती हैं, आवाजें निकालती हैं, लेकिन बाज औकात आवाजें नहीं निकालती हैं, वो गूंगी होती हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों सकनात से पता चलता है कि यार ये हीट में आ गई है। वो या तो एक दूसरे पे जंप करना शुरू कर देंगी, चढ़ना शुरू कर देंगी, या बहुत सारे इधर भाग उधर तो करती हैं, वो जो गूंगी होती हैं, तो उनको पता चल जाता है हमें। तो अब जरूरी नहीं है कि सांड रखा जाए, आप जरूरी नहीं है मेरी जान कि गुजरांवाला में आप घर में आम का दरख्त लगाएंगे तो आम खाएंगे। आम आपको मार्केट से बड़े बड़े जबरदस्त मिल जाएंगे। इसी तरह आपको अच्छे बुल्स भी मिल जाएंगे, थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। बुल मिल जाता है, अगर नहीं मिलता और सीमन मिलता है तो मैं प्रेफरेंस देता हूं कि आप सीमन रखवाएं। क्यों? इसलिए कि बाज़ औक़ात कई बुल्स में भी तौलीदी बीमारियां होती हैं, वो उससे वो मुंतकिल कर देते हैं भैंसों में, फिर उनमें अस्काते हमल शुरू हो जाता है, अबॉर्शन शुरू हो जाती हैं, या ठहरती नहीं है, या वो जरासीम की वजह से। तो बेहतर ये होता है कि अच्छे मुस्तनद किस्म का अगर वैक्स वहां से मिल जाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने वाला वेट असिस्टेंट को मिल जाता है, तो उसकी खिदमात लेके मेरी जान आप उसके अंदर अच्छा बीज रखवाएं। और जब बीज रखवा लेंगे तो ठंडी चीजें उसको फौरन पिलानी है। ये नहीं कि आपने डॉक्टर अशरफ साहब दादा को फिर पूछना है। मैं बार बार कहता रहता हूं, एक पाव मेहंदी ले लें, ये हिना जो हाथ को लगाते हैं, एक 250 ग्राम ये ले लें, लेकिन ये केमिकल्स वाली ना लें, वो जो पत्तों की नहीं ना हो तो पिसा लें, पीस लें, वो एक पाव वो ले लें, और उसमें 2-4 मेहंदी आपने कहा और 250 ग्राम क्या कहा है? वो इसी को एक पाव का मतलब होता है 250 ग्राम, इसलिए मैंने 250 ग्राम कहा है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स मेरा जो देख रहे हैं, हो सकता है वो पाव ना समझते हो कि क्या यार ये क्या डॉक्टर पाव बता रहा है। तो 250 ग्राम 250 ग्राम मेहंदी या हिना, और दूसरे नंबर पे उसमें जौ खार, ये पंसार से मिल जाता है, पंसार से ये 100 ग्राम वो डाल लें 1 लीटर में, और 4 गोलियां या 2 गोलियां 4 डाल लें, वो होती हैं काफूर की। ओके।
हमारे यहाँ गुजरात में, गुजरांवाला में उसको मुश्कपूर भी कहते हैं। जी जी जी। वो मुश्कपूर वाली गोलियां 4 डाल दें, पानी उसको पिला दें, देखना इंशाल्लाह ताला ठहरेगी। ठीक है, और दुआओं में याद रखें। और पूरे सऊदीया, पूरे जद्दा को सलाम, जहां मेरा प्रोग्राम लोग देखते हैं, जो नहीं भी देखते उनको भी कहें कि प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पसंद आता है। पसंद आए ना पसंद आए, फायदे वाली चीजें बहुत हैं। ठीक है, फायदे वाली बहुत हैं। हाँ, और कोई मोनेटाइजेशन नहीं कर रहा उसको, वो भी खत्म करा दिए। मैंने कहा कोई लालच ना ये न समझे कि यूट्यूब वाले के यार ये तो रोजाना इतने इतने प्रोग्राम्स किए जा रहा है, शायद इस लालच से तो नहीं कर रहा। कल मैंने पूरी रात जागा हूं और 21 प्रोग्राम कल वाले में, कल की डेट में देखें 21 प्रोग्राम्स कल वाली डेट में मैंने अपलोड किए हैं। इट्स नॉट अ जोक। यहाँ महकमों में जहाँ इतने इतने लोग सरकारी होते हैं, साल में 21 प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये मैं अकेला बंदा हूँ, अकेला राइटर हूँ, अकेला उसको रिकॉर्ड करता हूँ, अकेला उसको एडिट करता हूँ, अकेला ही अपलोड करता हूँ। इसीलिए वर्ल्ड में रिकॉर्ड आया ना, हाईएस्ट वीडियोस इन द वर्ल्ड ऑन एग्रीकल्चर, वो डॉक्टर अशरफ साहबजादा की हैं। तो ये सारी दुआएं हैं आप लोगों की और मेरे फार्मर्स की, किसानों की दुआएं हैं, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरी मदर की खास तौर पे दुआएं। समझ गए? आपको सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नाम अपना पूरा क्या बताया? अमजद नाम है सर, मैं मेडिकल लाइन का हूँ। अच्छा, मेडिकल लाइन के हैं, माशाल्लाह। अमजद राना। मैं मोहम्मद अमजद फारूक मेरा नाम है और मैं मेडिकल लाइन का हूँ और मैंने बैंडेज रखी हुई है शौक के साथ और भाई को साथ रखा हुआ है ताकि उसका भी वो यार मेडिकल में है तो गुजरांवाला में एक मेरे क्लास फेलो हैं अरशद वड़ैच, दुलेब गांव है उनका, छोटा भाई डॉक्टर है वहां, उसका बड़ा हॉस्पिटल भी है। क्या नाम है उसका? अरशद वड़ैच, दुल्ले गांव है ना आपका गुजरांवाला में? जी जी, हाँ जी हाँ जी। दुल्ले के हैं वो। उनके वालिद साहब थे चौधरी गुलाम हैदर, ये अच्छा स्कूल टीचर थे। सर उनका नंबर मुझे बता दें। नंबर नहीं ना, मेरा क्लास फेलो थे, मेरा रूममेट रहे हैं और मेरी उनके साथ कभी बात हुई नहीं। अगर कहीं मुलाकात हो या किसी को भाई की यार ड्यूटी लगाएं कि उसका पता करके तो मुझे तो बताए, और भाई को नंबर मेरा दे दे। मैंने अब इसको व्हाट्सएप पे कर दिया है ताकि लोगों को फायदा हो जाए इजीली। एक तो मुझे अपना प्रॉब्लम भी बता दें। रात को मुझे 2:30 बजे रात को ना 2:48 पे बहरीन से एक बंदा मैसेज कर रहा था बार बार, चूंकि मैं उस वक्त अपलोड कर रहा था, थका हुआ था बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने उसकी कॉल जब देखी और उसने अपनी बकरी की मुझे बाकायदा वीडियो भेज दी उसी वक्त, वो मैंने देखी तो मैंने फौरन उसका अटेंड किया और उसको मसाइल का उनका हल बताया उसको। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप का बड़ा फायदा है। तो ट्राई करता हूँ, ट्रेस करके आपको मैं बता दूंगा। चले, व्हाट्सएप आपका नंबर मैं खुद बता देता हूँ। हाँ, ये व्हाट्सएप पे भी है। व्हाट्सएप उनको भाई को कहें मेरे साथ बात कर ले बेशक। इस वक्त मैं ओवरसीज के लिए 3 से 4 बजे तक हूँ, लेकिन कोई मेरा टाइम नहीं है। मैं जब तक मेरा मूड पर रहता है मैं काम करता रहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम सूरह अल-लैल के आयत के तर्जमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जिस शख्स ने अल्लाह की राह में दिया और अल्लाह से डरा और अच्छी बात की तस्दीक की, हम उसको आसान रास्ते यानी नेकी की तौफीक देंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर
03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।